देविका प्यार भरे अंदाज में अनुपमा से कहती है कि अब उसे अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे। वह समझाती है, पराग सब संभाल लेगा। पारी और राजा की परेशानियों का हल वो खुद ढूंढ सकते हैं। तू अब खुद पर ध्यान दे, आगे बढ़। अनुपमा की आंखें नम हो जाती हैं। वह भावुक आवाज में जवाब देती है, देविका, मैं सब छोड़ सकती हूं, पर मां होना नहीं छोड़ सकती। दुनिया नए साल का स्वागत कर रही है, लेकिन मेरे बच्चे दर्द में हैं और ये दर्द मुझे चैन से बैठने नहीं देगा। आज जो हुआ उसका असर अंश, राही और माही पर भी पड़ेगा। लोग फिर कहेंगे अनुपमा ने बच्चों की परवरिश ठीक नहीं की। देविका गहरी सांस लेते हुए कहती है, मुझे तो खुद नहीं पता कि एक अच्छी मां कैसे बनती है। जया को बड़ा करने के लिए मुझे तेरी ही जरूरत पड़ेगी। यह सुनकर भारती और प्रीत भी सहमति में सिर हिलाती है। हमें भी तेरे अनुभव की जरूरत है अनुपमा। तभी सरिता धीरे से पूछती है, क्या तू सच में आगे बढ़ना चाहती है अनुपमा? सवाल सीधा था पर असर गहरा। अनुपमा कुछ कह नहीं पाती, बस चुपचाप खिड़की के बाहर देखने लगती है। उधर राही बेचैन होकर अनुपमा को याद कर रही है। वह प्रेम को ढूंढते हुए कहती है, अगर अनुपमा होती तो सब संभाल लेती। उसी समय अनुपमा फोन उठाती है राही को कॉल करने के लिए, मगर देविका उसका हाथ रोक लेती है। भरोसा रख अपनी बेटियों पर। अब वो बच्चे नहीं हैं, अपने फैसलों की जिम्मेदारी उन्हें खुद लेनी होगी। अनुपमा सिर हिलाती है, पर उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। शाह हाउस में किंजल पारी पर गुस्सा करती है। वासुंधरा से ऐसे बात कौन करता है? हसमुख जी, आप पराग को कॉल कीजिए। मगर पारी साफ मना कर देती है। अब कोई शाह परिवार के मसलों में कोठारियों को शामिल नहीं करेगा, कहकर वह तमतमाई हुई कमरे से निकल जाती है। किंजल परेशान होकर हसमुख जी से मदद मांगती है, लेकिन लीला बीच में बोल उठती है, अब बहुत हो गया, हम भी थक चुके हैं, जैसे अनुपमा थक गई थी। ये घर हसमुख जी का है, लेकिन अगर शांति चाहिए तो अपने अपने झगड़े खुद सुलझाओ। फिर लीला पाखी किंजल और पारितोष की ओर देखकर कहती है, अब जिम्मेदारी तुम्हारी है, बुजुर्गों पर और बोझ मत डालो। गुस्से में वह यहां तक कह देती है, इस घर की अशांति की जड़ पाखी की बेटी ईशानी है। पारितोष भड़क उठता है, अगर पाखी ने ईशानी को बिगाड़ा ना होता तो आज पारी का रिश्ता ना टूटता। पाखी तड़पकर जवाब देती है, मैं अपनी बेटी को दोषी नहीं मानूंगी। किंजल बीच बचाव करने की कोशिश करती है और कहती है, बस अब मैं खुद कोठारी परिवार से बात करूंगी। वहीं कोठारी हाउस में वासुंधरा अनिल को किंजल का फोन उठाने से रोक देती है। राहे ख्याति से कहती है, कृपया वासुंधरा को मनाओ कि मुझे शाह हाउस जाने दो, मुझे पारी से बात करनी है। लेकिन ख्याति डरते हुए कहती है, अगर पराग या वासुंधरा को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, थोड़ा वक्त दो। राही टूटे स्वर में कहती है, क्या इस साल हम भाई दूज भी नहीं मना पाएंगे? और उसकी आंखें भर आती हैं। इधर अनुपमा देविका के साथ बैठी चुप है। देविका पूछती है, क्या सोच रही है तू? अनुपमा धीमे स्वर में जवाब देती है, भाई दूज। काश इस बार अंश, पारी, माही, ईशानी और राही सब साथ में मनाते जैसे पहले मनाया करते थे। दूसरी ओर किंजल भी पारितोष से कहती है, त्योहार है, चलो मिलकर मनाते हैं। लेकिन पारितोष कड़वे स्वर में कहता है, मैं कैसे मनाऊं जब पाखी की बेटी ने पारी की जिंदगी बर्बाद कर दी? तनाव बढ़ता है जब ईशानी और पारी आमने सामने आ जाती है। पारी गुस्से में ईशानी को थप्पड़ मार देती है, तूने मेरी शादी तोड़ी और अब भी मुझसे बहस करेगी? ईशानी रोती हुई कमरे में चली जाती है। रात को उसके फोन पर एक डरावना मैसेज आता है। कोई लड़का उसे धमकी देता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसकी प्राइवेट फोटोज सोशल मीडिया पर डाल देगा। घबराई ईशानी खुद से बुदबुदाती है, अब मैं पैसे कहां से लाऊं? उधर राही बार बार प्रेम को कॉल करती है, पर हर बार कॉल कट जाता है। उसी वक्त अनुपमा, देविका, सरिता और प्रीत कार से सफर कर रही होती है। अचानक ड्राइवर बताता है कि रास्ता डाइवर्ट किया गया है। अनुपमा का मन घबरा उठता है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। बाकी सब भी उसकी बेचैनी महसूस करते हैं। शाह हाउस में उसी समय ईशानी को फिर एक धमकी भरा मैसेज आता है। पाखी दरवाजा खटखटाती है, ईशानी दरवाजा खोलो, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। पाखी की आवाज कांपने लगती है, ईशानी बेटा बोल तो सही। डर उसके चेहरे पर साफ झलकता है। प्रीकैप में दिखाया जाता है अनुपमा की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे बार बार दिल से एहसास हो रहा है कि शाह परिवार में कुछ भयानक होने वाला है। और तभी शाह हाउस में सबके होश उड़ जाते हैं। ईशानी जमीन पर बेहोश पड़ी है। सब घबरा जाते हैं।
पाखी चीखते हुए मदद के लिए पुकारती है। दूसरी ओर देविका को फोन पर यह चौंकाने वाली खबर मिलती है। देविका दीदी ईशानी सुनकर देविका सन्न रह जाती है और अनुपमा की ओर देखती है। समझ जाती है मां का डर सच हो गया है।